मैं कागज हूँ, मैं एक पेपर रजिस्टर हूँ जिसकी कीमत रु। हरे और लाल रेखाओं के साथ मेरा रंग सफेद है। यह मेरे वैभव में इजाफा करता है। मैं एक पेपर रजिस्टर हूँ जिसकी कीमत रु। हरे और लाल रेखाओं के साथ मेरा रंग सफेद है। यह मेरे वैभव में इजाफा करता है। मैं बुक डिपो में बड़े चाव से रहता था कि फातिमा के पिता ने मुझे खरीदा है। मैंने सोचा था कि फातिमा मेरा ख्याल रखेगी, लेकिन उसने मुझ पर कार्टून बनाए और कुछ चादरें फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दी और मेरे आंसू आ गए। क्या फातिमा को पता है कि मुझे बनाने के लिए मैंने कौन से कदम उठाए ताकि बच्चे अपना होमवर्क कर सके और बड़े आदमी बन सके? आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कागज कैसे बना। मेरे पूर्वज चीन से हैं। पहले तो उन्होंने पेड़ों की छाल को पीसकर पानी की मदद से मुझे बनाया और फिर धूप में सुखाया। इस प्रकार मेरा प्रारंभिक रूप बन गया और मनुष्य ने मुझ पर लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नए नए प्रयोग किए गए और मुझे बनाने के आधुनिक तरीके अपनाए गए। गेहूं के कपोड़ा तो आपने देखा ही होगा। जब गेहूं पक जाता है तो उसके दानों के लिए भूसे को अलग से छान लिया जाता है। इस भूसे को टूटा हुआ कहा जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सफेद लकड़ी का उपयोग बारीक पिसी हुई और गन्ने की भूसी को कागज बनाने के लिए किया जाता है। तोरी और खोई को पानी से धोया जाता है, फिर इसे बड़े टैंकों में भाप और रसायनों से नरम किया जाता है और वॉशिंग फिल्टर के माध्यम से साफ किया जाता है। फिर यह तय किया जाता है कि मैंने श्वेत पत्र बनाया है या भूरा। इस चरण में क्लोरीन गैस या हाइपो का उपयोग किया जाता है। फिर अगला चरण शुरू होता है और मुझे बड़े घाटियों में डाल दिया जाता है। यही मैं उलझ जाता हूँ। मेरी इस आकृति को गूदा कहते हैं। इस स्तर पर मेरा रंग तय हो जाता है और उसी के अनुसार रसायन और रंग मिलाए जाते हैं। फिर मैंने रोलर्स की मदद से रोल बनाकर प्रक्रिया शुरू की। मेरी प्लेट कागज के रोल से बनी होती है और फिर सूख जाती है और जिसे रेल कहा जाता है उसमें लपेटा जाता है। इस सारी प्रक्रिया में मेरे आकार और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाता है। फिर रेल को विभिन्न आकारों में काटा जाता है। फिर मुझे फिनिशर हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कटर की मदद से टुकड़ों को काटा जाता है। फिर मेरे बंडल बनाए जाते हैं और उन पर गुणवत्ता, वजन और आकार के स्टिकर लगाए जाते हैं। फिर इसे ट्रकों में लादकर बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, जहां छोटी मशीनों और कटर की मदद से रजिस्टरों और शीटों से प्रतियां काटी जाती हैं। उसके बाद रेखाएं खींचकर मेरी सुंदरता को बढ़ाया जाता है और विभिन्न आकारों की प्रतियां, रजिस्टर और डायरियां बनाई जाती हैं। आप देखते हैं कि इसे बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगती है और इससे मुझे कितना दर्द होता है। मुझे बार बार कुचला और काटा जाता है। गर्म रोलर्स पर भाप सुखा जाती है। मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करके तुम महापुरुष बन सकते हो। जब आप मुझ पर कार्टून बनाते हैं तो मुझे खेद है। लाइनें खींची जाती हैं और फाड़ दी जाती हैं और कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं। तभी मेरे आंसू निकल आते हैं। आज मुझसे वादा करो कि मैं अपना होमवर्क करूंगा और इसका ध्यान रखूंगा।